स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? होप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज की वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट है आज की हमारी वर्कशीट नंबर 26, साइंस क्लास 10 इंग्लिश मीडियम में। लाइफ प्रोसेस में हम नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये जो हमने इससे पहले भी वर्कशीट्स की थी, एक एक चीजें आपको, एक एक पॉइंट आप लोगों को समझाया जा रहा है, क्लियर किया जा रहा है। जो भी नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जो नए व्यूवर आ रहे हैं, हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं, वो पिछली वीडियोस को जरूर देखें तो उन्हें हर बात क्लियर हो जाएगी। पिछले कुछ वीडियोस में हमने डाइजेशन वगैरह के बारे में किया था। इस वीडियो में हम लोग ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में करने जा रहे हैं। तो ये जो वो सिस्टम है, इट इज द सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज द ऑर्गन सिस्टम दैट इन्वॉल्व्स इनहेलिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यानी जो मनुष्य, हम लोग जो रेस्पिरेशन करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, उसमें दो चीजें होती है ना, ऑक्सीजन को इनहेल किया जाता है और एक्सहेल मतलब बाहर निकाला जाता है CO2 को। तो ये सारा जो है हमारे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में आता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि होता कैसे है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में कितने पार्ट्स हैं, फंक्शंस हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो नोज से स्टार्ट करते हैं क्योंकि सबसे पहले ब्रीदिंग हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो नोज में पोजेसेस अ कपल ऑफ एक्सटीरियर नॉस्ट्रिल्स, नॉस्ट्रिल्स होती हैं नोज के अंदर, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा जूम करके देखेंगे अपने या वर्कशीट में देखेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर नजर आएगा, या इसको आप नेट से भी देख सकते हैं ये डायग्राम को। तो नोज में क्या होता है, एक्सटीरियर नॉस्ट्रिल्स होते हैं, कुछ टाइनी हेयर होते हैं ना, छोटे छोटे बाल होते हैं ना, जो टाइनी हेयर फॉसिकल्स कवर होते हैं द इंटीरियर लाइनिंग ऑफ नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल की इंटीरियर लाइनिंग में कुछ छोटे छोटे बाल होते हैं नाक की लाइनिंग में। एंड एक्ट एज बॉडीज डिफेंस, वो डिफेंस का काम करते हैं। क्यों? कि जैसे एयर हम लेते हैं तो साथ में और भी अनवांटेड सब्सटेंस होते हैं, डस्ट वगैरह पार्टिकल होते हैं, उसको वो नोस्ट्रिल वहीं के वहीं रोक देते हैं और एयर अंदर जाती है। तो इस तरह से वो डिफेंस का काम कर रहे हैं ना। फॉरेन पैथोजेंस का मतलब होता है जो बाहर के जो भी अनवांटेड सब्सटेंस बाहर आ रहे हैं, तो उनके अगेंस्ट वो डिफेंस का काम करते हैं और एयर को एडिशनल ह्यूमिडिटी और प्रदान करते हैं। ह्यूमिडिटी से क्या होता है, एयर मॉइस्ट हो जाती है और उससे फिर वो अच्छे से बॉडी के अंदर जा पाती है। नाउ लैरिंक्स, नेक्स्ट पार्ट है लैरिंक्स। देखिए डायग्राम में आपको नजर आ रहा होगा लैरिंक्स। आपने कभी आप गले को टच करके देखिए तो आपको गले पे थोड़ा सा फूला हुआ पार्ट नजर आएगा नेक पे, तो उस पे उसको बोलते हैं एडम एप्पल। तो इसको एडम एप्पल भी बोला जाता है या वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। यानी इसके तीन नाम हो गए, एडम एप्पल, वॉइस बॉक्स एंड लैरिंक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है। कभी भी आप देखिए जब खाना खाते हैं और स्वेलो करते हैं यानी निगलते हैं खाने को, फूड पार्टिकल को, तो ये थोड़ा सा राइज हो जाता है ना, और फिर जब डाइजेस्ट फूड, जब अंदर फूड नीचे चला जाता है तो ये फॉल हो जाता है, यानी उभरता है बाहर की तरफ और फिर अंदर की तरफ जाता है। तो ये पार्ट लैरिंक्स है, ये जो हमने सर्कल भी लगा दिया है फिगर में। नो फेरिंक्स, जो नेसल चैम्बर है, ओपन अप इनटू अ वाइट होलो स्पेस टर्म्ड एज फेरिंक्स। जो नेसल चैम्बर है, जो आपका नेस का चैम्बर है, ये जाके वाइट, ये जो वाइड एरिया हो जाता है, यहाँ पे बड़ा एरिया हो जाता है, इसको फेरिंक्स कहते हैं, ये लिखा हुआ है। और यहाँ से एयर पास होती हुई नीचे की तरफ आती है। तो ये क्या है, वाइड होलो स्पेस हो जाता है, यानी बहुत चौड़ा हो जाता है। एक तरह से देखा जाए, गले देखिए आप, बड़ा है ना, ऊपर नाक के एरिया से बड़ा होता है। तो कुछ वर्ड्स देखिए इसके अंदर आ रहे हैं, हार्ड आ रहे हैं, लेकिन आपको हम बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इट इज कॉमन पाथ, ये जो रास्ता होता है, जो बड़ा हो जाता है ये रास्ता, ये फूड और एयर सबके लिए कॉमन पाथ हो जाता है। हमने सर्कल इस पे लगाया है। देखिए ऊपर तो जब हम खाना खाते हैं तो मुंह माउथ से खाते हैं, वो अलग पाथ है, और ये नोज का पाथ है, ये सांस लेने वाला है, ठीक है, और ये माउथ का है। लेकिन जब नीचे आते हैं तो ये पाथ एक ही हो जाता है। इट फंक्शंस बाय प्रिवेलिंग द एंट्री ऑफ फूड पार्टिकल इनटू विंड पाइप, ठीक है, प्रिवेंटिंग। और फेरिंक्स का काम क्या है कि जो फूड पार्टिकल हैं वो विंड पाइप में ना जाएं, तो उससे उसको वो बचाता है। विंड पाइप में जाएंगे तो विंड पाइप ब्लॉक हो सकती है ना। एंड द एपिग्लोटिस
इज एन इलास्टिक कार्टिलेज थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, विच सर्व एज स्विच बिटवीन द लर्निक्स एंड ऑयसोफेगस। ऑयसोफेगस क्या होता है? फूड पाइप होती है। लर्निक्स और फूड पाइप के बीच में ये स्विच का काम करता है, मीन्स कि एयर और फूड का मिक्सचर ना हो, तो ये जो है कार्टिलेज उसको ध्यान में रखता है ये। नाउ ट्रेकिया, कुछ वर्ड्स देखिए, वर्ड्स थोड़े से हैं लेकिन इसमें ऐसा नहीं कि आप नहीं इसको समझ पाएंगे। अब जैसे ही आप यहाँ से आते हैं, ट्रेकिया आपको देखिए, आपको नजर आ रहा है यहाँ पे ये सर्कल लगाया हमने। तो ट्रेकिया क्या है? तो विंड पाइप राइजेस बिलो द लर्निक्स, जब विंड पाइप नीचे की तरफ जाती है लर्निक्स से एंड मूव्स डाउन टू नेक तक जाती है। द वॉल्स कंप्राइज ऑफ सी शेप, जो सी शेप्स की कार्टिलेजियस जो है रिंग्स हैं, सी शेप के रिंग्स नजर आ रहे हैं आपको। ये ट्रेकिया के ऊपर ये रिंग्स ऐसे ऐसे रिंग्स हैं, इस तरह से रिंग्स हैं, ये इसको कोलैप्स होने से बचाते हैं। कोलैप्स क्या होता है? मतलब कि कोई चीज टूट जाना, गिर जाना, धराशायी हो जाना, उससे इसको बचाते हैं। नाउ ब्रॉन्ची क्या है? जब ट्रेकिया स्पिल्स, जैसे यहाँ पहुंचे तो दो पार्ट में अभी चेंज हो गया, ये यहाँ और यहाँ आ गया, दो पार्ट में चेंज हो गया, ये ब्रॉन्चीज कहलाते हैं। ठीक है, ये स्पिल्ट हो जाता है दो ट्यूब में और उनको ब्रॉन्ची कहते हैं, जो कि लंग्स के अंदर एंटर करते हैं, आपको दिख रहा होगा। और ब्रॉन्ची डिवाइड हो जाते हैं और छोटे छोटे जिसको बोलते हैं ब्रोंकियोलिस, उसमें डिवाइड हो जाते हैं, और वो भी और छोटे में डिवाइड हो जाते हैं एल्वियोलिस में। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान दीजिए। ये फूड पाइप से, यहाँ से ट्रेकिया से होते हुए ये दो ब्रांच हो गई हैं और इनको बोलते हैं ब्रॉन्चीज। और इसके छोटे छोटे इस तरह से ब्रांचेस हो रहे हैं, आप देख रहे हैं, तो इनको बोलते हैं ब्रोंकियोलिस। और इनमें छोटे छोटे यहाँ पे इस तरह से छोटे छोटे बने हुए हैं, इनको बोलते हैं एल्वियोलिस। एएसएक्स भी बोलते हैं, छोटे छोटे होते हैं इस तरह से, और इनका एरिया काफी ज्यादा बड़ा कर सकते हैं ये, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। एल्वियोली क्या होते हैं यार? सिंगल सेल्ड होते हैं, सबसे मेन बात। थिन वॉल्ड होते हैं, बैलून की तरह होते हैं, ठीक है, और स्ट्रक्चर फिल्ड विद एयर, और इन्हीं में एयर भरी होती है। अब लंग्स का काम क्या है? देखिए, चीफ सेंटर रेस्पिरेशन का लंग्स होता है, यानी रेस्पिरेशन लंग्स के द्वारा होती है, मेन सेंटर यही है। और सबसे एंड में एल्वियोलीज है ना, तो यानी गैसेस का एक्सचेंज यहाँ पर होता है, आप ध्यान रखेंगे इसको। दे आर लोकेटेड इन द thoracic cavity of the chest near the backbone and either side of hearts। तो ये होता कहाँ है लंग्स? आप ये देख सकते हैं, ये लंग्स आपको दिख रहा होगा डायग्राम में, और यहाँ हर्ट होता है, हर्ट के दोनों साइड में है, और बैकबोन और ये पसलियां टाइप के रिब्स है ना, ये रिब्स है, रिब्स से आपको अंदर, ये इसकी सिक्योरिटी के लिए होते हैं रिब्स लंग्स की। तो दे आर पेयर, दो पेयर में होते हैं, स्पॉन्ज की तरह होता है ऑर्गन ये, क्योंकि फूलता है, पिचकता है इस तरह का, तो उसको स्पॉन्ज ही बोलते हैं। और गैसेस का एक्सचेंज जो है यहीं पे होता है, मेनली इन्वॉल्व इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड के द्वारा जो है उसमें से एयर निकाल ली जाती है, और पूरे बॉडी पार्ट में, मतलब जब सांस लेते हैं तो एयर आती है, और उसको जब क्लीन एयर करके उसको बॉडी पार्ट तक भेजते हैं, और बॉडी पार्ट से जो एयर होती है, जिसे डर्टी एयर बोलते हैं, जिसमें CO2 मिली होती है, वो लंग्स तक आती है, और वो ब्लड के अंदर होती है, और इनका काम होता है कि ब्लड को अलग कर दे, और जो अनवांटेड एयर है यानी CO2 उसको सीधे वापस उसी रास्ते से ये ऊपर पहुंचा देते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस पूरा है, दोबारा सुन लीजिए। एयर से, एयर ऊपर से आएगी, साफ एयर आएगी ऑक्सीजन वाली, वो यहाँ आके एल्वियोली से होते पूरे बॉडी पार्ट तक फैल जाती है ब्लड में मिलके। ठीक वैसे ही ब्लड से अनवांटेड जो एयर है यानी कि CO2 इसी तरह से जो है वापस जाता है, ब्लड नहीं जाता, यहाँ आके गैस अलग हो जाती है, ब्लड अलग हो जाता है। ठीक है, तो अगर लेफ्ट लंग और राइट लंग देखें तो ये बता रहा है कि कंपेयर अगर करें तो लेफ्ट लंग एंड राइट लंग का, तो राइट लंग इज क्वाइट बिगर देन एंड हैवियर। जो राइट लंग होता है वो थोड़ा सा बिगर होता है और हैवियर होता है। अब इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन के बारे में इनमें डिफरेंस आता है। ये थोरैकिक कैविटी एक्सपेंड हो जाती है इसके अंदर, जो देखिए आप इनहेल करके देखिए, ऑक्सीजन लेंगे ना, इस तरह से सांस लेंगे तो क्या होगा, ऊपर का बॉडी पार्ट आपका एक्सटेंड हो गया कि नहीं हो गया, और जब सांस छोड़ेंगे तो ये कैविटी यानी बॉडी पार्ट ऊपर का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, सिकुड़ जाता है। तो यही बता रहे हैं, कैविटी यहाँ एक्सपेंड हो जाती है, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। रिब्स लिफ्ट हो जाते हैं, रिब्स यानी आपकी जो पसलियां हैं, आप सांस लेके देखिए तो क्या हुआ, आपका जो रिब्स है वो लिफ्ट हो गई, और जब सांस छोड़ेंगे तो रिब्स जो है
इसमें अप आगे की तरफ आएंगी, उसमें पीछे की तरफ अंदर की तरफ जाएंगी। ऐसे डायफ्राम होता है, डायफ्राम यहाँ होता है डिवाइडर। आप ये देखेंगे छाती को, आप नीचे पेट और बीच का हिस्से को छू के देखेंगे तो ये फ्लैट हो जाता है। डायफ्राम ऐसे फ्लैट हो जाता है जब हम सांस लेते हैं, और जैसे सांस छोड़ते हैं तो वो कर्व ऐसा शेप हो जाता है इस तरह का, ठीक है। डोम शेप बोलते हैं इसको, डोम शेप, डोम की तरह। डोम यानी गुम्बद कोई होता है ना, जैसे मीनार में इस तरह के गोल आकृति बनाए थे, किचन साइड में बनाया करते हैं ना, उसको डोम शेप बोलते हैं। वॉल्यूम जो है लंग्स का इंक्रीज हो जाता है, जब भी एयर एंटर करेगी तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, लंग्स फूल जाते हैं। ऊपर का हिस्सा देखिए, सांस लेके देखिए, महसूस कीजिए, आपके लंग्स ऊपर की तरफ फूल जाते हैं, ऊपर का पार्ट। और जैसे ही एयर बाहर आती है, एग्जिट करते हैं, तो लंग्स जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि एयर बाहर आ गई ना, एरिया कम हो गया। तो इस तरह से हमारी वर्कशीट पूरी होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्कशीट थी बच्चों, इसको ध्यान से आप लोग देखिए। एक एक वर्कशीट 10th क्लास में आप लोगों की बड़ी अच्छी आ रही है। ये चैप्टर ही बहुत अच्छा है, समझने वाला चैप्टर है, और आप वर्कशीट को पूरा देखेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। वीडियोस पसंद आती है तो बच्चों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको टाइम टाइम पे नोटिफिकेशन मिलती रहे। और करते हैं कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एल्वियोली, इसका क्या काम है, तो हम बताएंगे। गैसेस का एक्सचेंज जो है इसमें होता है। एल्वियोली सिंगल सेल्ड होती हैं, देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है, और ये फिल हो जाती हैं एयर से जब ये गैसेस आती हैं। तो यही है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन एल्वियोली। फर्स्ट क्वेश्चन का आप आंसर लिख सकते हैं। साथ में इसको भी ऐड कर सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में, चाहे तो इसको फर्स्ट क्वेश्चन में आप ऐड कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, नेम द साइट फॉर गैसेस एक्सचेंज। तो एल्वियोली है और लंग्स के अंदर एल्वियोली होते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं ये, और यहाँ पे लिखा भी है चीफ सेंटर है रेस्पिरेशन का, और यहाँ पे आप इसका आंसर ये बता देंगे, लंग्स के अंदर जो है एल्वियोली होती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 में भी आप यही आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, डिफरेंशिएट बिटवीन इनहेल एंड एक्सहेल। तो आपके सामने ही है, ये तो सारा डिफरेंशिएशन है पूरा, आराम से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का है ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, लेवल डायग्राम। तो डायग्राम भी आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 5 कि ऑब्जर्व करो कि मूवमेंट ऑफ स्टमक जब इनहेल और एक्सहेल करते हैं तो इसका रीजन क्या है। तो हम बताएंगे, व्हेन वी इनहेल, आप इनहेल करके देखिए, ऑक्सीजन लीजिए, तो क्या होगा, चेस्ट आपका बाहर आ गया और स्टमक बैकवर्ड अंदर की तरफ जाता है, मूव्स बैकवर्ड। और जैसे ही एक्सहेल करते हैं, सांस बाहर निकालते हैं, तो स्टमक जो है मूव्स फॉरवर्ड, आगे की तरफ आता है, फूल जाता है ना, स्वेलो हो जाता है। इसका कारण यही है कि एक्सचेंज, जब गैस हम इनहेल करते हैं तो चेस्ट बढ़ जाती है, जिस वजह से नीचे का पार्ट अंदर की तरफ जाता है, और जब एक्सहेल करते हैं तो चेस्ट का पार्ट कम होता है, ठीक है, एरिया उसमें कम हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिस वजह से स्टमक भी आगे की तरफ आता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के आंसर हमने छोटे छोटे लिखे हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं। इस तरह से आपकी ये वीडियो हमारी पूरी होती है। वो वीडियो आपको पसंद आई होगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। टिल देन टेक केयर बच्चों, बाय बाय।